हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आई होप कि सब अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में अपने जो चैप्टर चल रहा है आवर्त सारणी, मतलब आवर्त सारणी के अंदर अगर हम देखें तो हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल चल रही है, मतलब आधुनिक आवर्त सारणी। तो हम आधुनिक आवर्त सारणी को आज कंटिन्यू करने वाले हैं। इससे पीछे वाले वीडियो तक दोस्तों हमारे जो एस ब्लॉक है वो कंप्लीट हो गया है। अब कंटिन्यू करेंगे पी ब्लॉक को, तो आप हेडिंग डालो पी ब्लॉक। आज की वीडियो में हम पी ब्लॉक को कंप्लीट देखने वाले हैं। ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर भी कौन सा टॉपिक चल रहा है? हमारे पी ब्लॉक। हाँ, वैसे आपको मैं बता दूं, अपने एस और पी ब्लॉक है वो अलग से भी सिलेबस में दिया हुआ है, तो वहां पे भी डिटेल में पूरा पढ़ने वाले हैं। तो इसमें हम जैसे कौन कौन से एलिमेंट शामिल किए गए हैं, बस इतना ही काम है हमारा इसमें। तो चलो बता देता हूँ। इंपॉर्टेंट लाइन सबसे पहले लिखोगे कि जो पी ब्लॉक होता है इसके अंदर आप देखते हो धातु, अधातु और उपधातु तीनों को तीनों शामिल किए गए, मतलब मेटल, नॉन मेटल्स एंड मेटेलोइड, सारे के सारे क्या है, एकमात्र पी ब्लॉक है उसके अंदर है। बाकी ऐसा आपको कोई भी ब्लॉक नहीं मिलेगा जिसमें तीनों मिल जाए। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन पहली यही हो गई। उसके बाद में बात करेंगे कि इसके अंदर कितने वर्ग शामिल किए गए, कितने ग्रुप को शामिल किया गया है। तो आप देखते हो कि 13 नंबर से लेके जो 18 तक है वो कौन कौन से ग्रुप है, 13 से लेके 18 तक उनको शामिल किया गया है। उसके बाद में मेनली बात करें कि इसके अंदर है क्या, तो सारे के सारे जो मेन एलिमेंट्स हैं, मुख्य तत्व हैं, वो किसके अंदर है? अपने पी ब्लॉक के अंदर है। आगे बात समझ में। तो मेन एलिमेंट्स किसमें है? पी ब्लॉक में। तो आपको मैं लिखवा देता हूं, इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स मिल जाएंगे? धातु, अधातु एंड उपधातु तीनों मिल जाएंगे। धातु मीन्स मेटल्स। क्या? धातु का मतलब होता है मेटल्स, तो इसके अंदर मेटल्स भी है। उसके बाद में अधातु की बात करें तो अधातु भी इसके अंदर है, बाकी किसी में नहीं है तीनों। तो ये क्या हो गया? नॉन मेटल्स। किसकी बात हो गई? नॉन मेटल्स की। उसके बाद में बात करें उपधातु की, मेटेलॉइड्स की। किसकी? उपधातु की, उपधातुओं की। तो वो भी किसके अंदर है? हमारे इसके अंदर है, पी ब्लॉक के अंदर है। आगे कहानी समझ में। तो तीनों को तीनों किसमें अंदर, किसके अंदर है? हमारे सारे के सारे इसके अंदर दे रखे आपने, मेटेलॉइड्स। आगे कहानी समझ में। क्या? मेटेलॉइड्स, METTALLOIDS। ठीक है, तो सारे के सारे उपधातु, अधातु और धातु तीनों इसके अंदर प्रेजेंट है। उसके बाद में मैं आपको बता दूं कौन कौन से वर्ग शामिल किए गए, ग्रुप्स। कितने ग्रुप्स हैं इसके अंदर? बात करें ग्रुप्स की तो कहां से लेके 13 से लेकर 18 तक। ग्रुप का मतलब क्या होता है? वर्ग। कितने वर्ग हैं? 13 से लेके 18 तक है। और सारे के सारे मेन एलिमेंट्स किसमें हैं? अपने पी ब्लॉक के अंदर। तो आप ऐसे बोल सकते हो मुख्य तत्वों को किसमें शामिल किया गया है? पी ब्लॉक के अंदर शामिल किया गया है। आदि तो इसके तत्व क्या कहलाते हैं? मुख्य तत्व कहलाते हैं। ये बात आपके समझ में आ गई, जो कि आपके लिए पूछ सकता है कि धातु, अधातु और उपधातु तीनों किस में पाए जाते हैं, तो आप कौन से ब्लॉक में बता दोगे? पी ब्लॉक में बता दोगे। उसके बाद में देखते हैं कि एक एक ग्रुप को कि कौन से ग्रुप में कौन सा एलिमेंट्स है, तो वो सारा डिटेल देख लेते हैं, है ना। तो 13 नंबर ग्रुप से स्टार्ट करेंगे और 18 तक कंटिन्यू करने वाले हैं। तो आप हेडिंग डाल दो 13 वर्ग, वर्ग नंबर 13। उसको आप क्या बोल देते हो? बोरोन फैमिली भी बोल देते हो। अब देखो जनरली मैं आपको बता दूं इसके अंदर होगा क्या, सारे के सारे जो एलिमेंट्स होंगे ना, मतलब इसके ग्रुप्स के अंदर, तो जो पहला एलिमेंट होगा ना उसके अकॉर्डिंग उस ग्रुप का क्या दे देंगे? नाम दे देंगे। ठीक है, तो आप इसको नोट करो, उसके बाद में मैं बता देता हूँ, है ना। हाँ, पहले छाप लो एक सेकंड में, फिर मैं बता देता हूँ आपको। छाप लिया? हाँ, छापो। छाप लिया? हाँ, चलो देखो अब टाइम, बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं ना। थोड़ा सा टेक्निकल एरर आ गया था लाइटिंग की वजह से, है ना, मैंने स्टार्ट सही कर दिया ना। अब देखो बिना टाइम वेस्ट किए एकदम चलते हैं अच्छे से। सबसे पहले आप हेडिंग डालो ग्रुप नंबर 13। 13 नंबर ग्रुप से स्टार्ट करते हैं, है ना। टोटल 13 से लेके 18 तक है, तो स्टार्ट करते हैं ग्रुप नंबर 13। देखो मैंने आपको एक बात बता दी, जो पहला एलिमेंट होगा ग्रुप का उसके अकॉर्डिंग उस ग्रुप का नाम रख देंगे, उस फैमिली का नाम रख देंगे। जैसे कि ग्रुप 13 की बात करें तो उसमें पहला ग्रुप आ जाता है, मतलब 13, उसके अंदर पहला जो एलिमेंट है वो अपने बोरोन, तो उसको क्या नाम दे दोगे? बोरोन फैमिली। ऐसे अगर ऑक्सीजन की बात करेंगे तो ऑक्सीजन फैमिली हो जाएगी, है ना। नाइट्रोजन आए तो नाइट्रोजन फैमिली, ऐसे सब में चलता चलेगा, है ना। तो आप सबसे इंपॉर्टेंट जैसे वर्ग 13, मतलब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ग्रुप 13, कौन सा है बच्चों? ग्रुप 13 की बात चल रही है, वर्ग 13। तो यहाँ पे वर्ग मतलब ग्रुप नंबर 13, इसमें पहला आ जाता है बोरोन, उसके बाद में एल्यूमिनियम, उसके बाद में जीए। जीए का क्या नाम है? गैलियम। क्या नाम है? गैलियम। ऐसे ही देखो, बिना इलायची गरम इंडियन टी, जैसे आपको ट्रिक भी पता होगी ना, अगर नहीं भी पता है तो मैं आज आपको बता दूंगा। ठीक है, तो देखो बिना
इलायची, गरम, इंडियन टी। आप और कुछ भी देख सकते हो, जैसे बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। आप सबको जो भी याद है उसके अकॉर्डिंग कर सकते हो। हाँ, तो देखो बोरोन का एटॉमिक नंबर कितना होता है आपको पता है, आप चलते हो तो 5 होता है। फिर 2, 8, 8, 18 वाले से आप ऐड करते चलोगे। इसमें 5 में 8 ऐड कर दोगे 13, 13 में 8 ऐड कर दोगे 21, 21 में फिर आप कितना 13 में 18 ऐड करोगे, सॉरी बाय मिस्टेक है ना। 5 के बाद में 8 ऐड कर दिया, उसके बाद में क्या कर लोगे, इसके अंदर आप 18 ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा 31। उसके बाद में आप 18 फिर से ऐड कर दोगे तो 49, और उसके बाद में इसमें 32 ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा 81। यहाँ तक कहानी समझ में आ गई। बिना इलायची, गरम, इंडियन टी। 5, 13, 31, 49, 81। यहाँ तक कहानी समझ में आ गई। इनके नाम आपको पता है, इसका बोरोन हो गया, Al का एल्यूमिनियम हो गया, Ga का गैलियम हो गया, इसका इंडियम हो गया, और लास्ट वाला हो गया थेलियम, थैला है ना, थेलियम। यहाँ तक समझ में आ गई। अब इसके बाद में आगे जैसे हम बात करें तो अगली फैमिली की बात कर लें, क्योंकि इसमें डायरेक्ट मैंने नाम बताने आपको, एलिमेंट्स वगैरह इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वगैरह वो किस में करेंगे हम अपने जो मतलब एस ब्लॉक पी ब्लॉक कंप्लीट पढ़ेंगे उसके अंदर। हाँ, इसमें इतना जरूर लिख सकते हो, इसी को आप क्या बोल देते हो, बोरोन परिवार, अर्थात बोरोन फैमिली। कौन सी फैमिली, बोरोन फैमिली। बस इतना नाम याद रख सकते हो आप, बाकी सब कुछ हम उसके अंदर पढ़ने वाले हैं। यहाँ तक वर्ग 13 की बात होगी, उसके बाद में वर्ग 14 पे चलेंगे। किस पे चलेंगे, वर्ग 14 पे चलेंगे। तो 14 की आप हेडिंग डालो और काम स्टार्ट कर दो। उसका नाम क्या रख दोगे आप, जैसे 14 है, इसमें पहला एलिमेंट कौन आ जाता है उसके अकॉर्डिंग नाम रख दोगे। तो पहला कौन आ जाता है इसमें, कार्बन। तो ये कौन सी फैमिली हो जाएगी, कार्बन फैमिली। कौन सी फैमिली, कार्बन, कार्बन परिवार बोल दोगे इसको, है ना। हाँ, अब देखो आगे बात बताऊं तो इसके अंदर हम जैसे पहले आ जाएगा कार्बन, कौन सा ग्रहण, कार्बन। उसके बाद में सिलिकन, आपने इसकी ट्रिक है ना, जैसे काशी श्रीनाथ प्रभु कहाँ गए श्रीनाथ प्रभु, काशी है ना, काशी गए श्रीनाथ प्रभु। तो ऐसे याद रख लोगे। तो सी के बाद में ऐसा ही आ जाएगा। उसके बाद में गैलियम, जी आ जाएगा, जी का मतलब आता है जर्मेनियम, और जी ए का मतलब क्या होता है, गैलियम, जो कि मैंने पीछे वाले में बता दिया है। उसके बाद श्रीनाथ प्रभु। आप अलग अलग ट्रिक भी देखते हो ना, जैसे मैं क्या देखता हूँ, काशी गए श्रीनाथ प्रभु, यहाँ तक हो जाती है। कुछ लोग लिख देते हैं चले शिव जी संग पार्वती, चले शिव जी संग पार्वती, चले शिव जी संग पार्वती, ऐसे भी याद कर सकते हो। इंपॉर्टेंट बात क्या है, सी का मतलब क्या है यहाँ पे, कार्बन। एस आई का मतलब क्या है, सिलिकन। जी का मतलब क्या है, जर्मेनियम। ऐसे एस एन का मतलब क्या है, टिन। टिन का दूसरा नाम क्या है, स्टेनस, जो कि आपको याद रखना चाहिए। ये लिख देता हूँ मैं, सॉरी स्टूडेंट्स। टिन का दूसरा नाम क्या है, स्टेनस, है ना। ऐसे मैं आप सबको बता रहा हूँ, ये नाम आपको याद रखने। पीबी का मतलब तो लेड होता है, जिसका दूसरा नाम क्या हो जाता है, शीशा, शीशे का था, है ना, शीशा। ऐसे आपको ये जीई का बताइए, जर्मेनियम, चलो लिख देता हूँ। आपको जीए और जीई के अंदर क्या रहता है, कंफ्यूजन रहता है। तो ये क्या हो गया, जर्मेनियम। कौन सा नियम, जर्मेनियम। ऐसा सिलिकन, कार्बन, कार्बन होता है ना। तो ये सारे के सारे याद रखेंगे। एटॉमिक नंबर की बात करें तो 6 नंबर पे आता है। उसके बाद में इसमें आप ऐड करते चलोगे, इसमें 8 ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा 14, फिर 32 ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा, जब इसमें 32 ऐड करोगे तो हो जाएगा 18 ऐड करोगे तो सॉरी 32 हो जाएगा ना, उल्टा बोल गया। और उसके अंदर आप 18 ऐड करोगे तो 50 हो जाएगा, और उसके अंदर अगर आप 32 ऐड कर दोगे तो 82 हो जाएगा। कौन सा 2, 82। आगे गाड़ी समझ में। इसके बाद में नेक्स्ट फैमिली पे चलेंगे, बोरोन के बाद में 15वीं फैमिली में ना, वर्ग नंबर 15 में चलेंगे। तो 15 में पहला एलिमेंट कौन हो जाता है, नाइट्रोजन, जिसको आप नाइट्रोजन फैमिली बोल देते हो। इसी का दूसरा नाम है निकोजेंस, इसको निकोजन फैमिली भी बोल देते हो। क्यों बोल देते हो, देखो इसके जो पदार्थ होते हैं ना, जो भी हम जैसे रिएक्शन करवाते हैं, हाइड्राइड वगैरह बनाते हैं, तो वो जो एलिमेंट्स बनते हैं, मतलब पदार्थ बनते हैं, वो क्या होते हैं, दम घुटू होते हैं, मतलब दम घुटने लगता है उनसे, है ना। इसलिए इसको क्या बोल देते हो, निकोजेंस, है ना। तो अगली फैमिली की बात कर लेते हैं, वर्ग नंबर 15 की। तो यहाँ पे हेडिंग लगाओ 15, और आगे लिखो उनके नाम सबके। बस छोटा सा टॉपिक है पी ब्लॉक, इसमें एलिमेंट्स के नाम देखने और कुछ नहीं करना आपको, है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, वर्ग नंबर 15 की बात करता हूँ। इसका नाम बता दूं आपको, क्या है, नाइट्रोजन फैमिली। कौन सी फैमिली, नाइट्रोजन परिवार, क्योंकि पहला एलिमेंट है उसके नाम के अकॉर्डिंग हो गया। इसी का दूसरा नाम क्या है, नाइट्रोजन परिवार का, नाइट्रोजन फैमिली का दूसरा नाम इंपोर्टेंट है, क्या, निकोजेंस। कौन सा जेंस, निकोजेंस। इनको आप क्या बोल देते हो, निकोजेंस बोल देते हो। जो कि निकोजेंस क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनसे क्या होता है, दम घोटू गैस या दम घोटू पदार्थ बनते हैं, निकोजेंस, है ना। इसलिए इसको क्या बोल देते हो, निकोजेंस फैमिली या निकोजेन परिवार। दम घोटू पदार्थ उत्पन्न होते हैं जब इनके हाइड्राइड वगैरह हम बनाते हैं ना। यहाँ तक कहानी समझ में आ गई। तो इनके नाम लिखा दूं मैं, जैसे सबसे पहले आता है नाइट्रोजन। कौन आ जाता है, नाइट्रोजन। उसके बाद में आ जाता है फास्फोरस, उसके बाद में आ जाता है आर्सेनिक, है ना।
उसके बाद में आ जाता है Sb। कौन आ जाता है? Sb। Sb का मतलब क्या होता है बताओ, मेरे बताने से पहले बताओगे, वीडियो को पॉज करके देखो। नाइट्रोजन, उसके बाद में फास्फोरस, उसके बाद में आर्सेनिक। Sb का मतलब होता है एंटीमनी। याद रखना, इंपॉर्टेंट है ना, आप इसके रिलेटेड ढूंढने लग जाओगे। एंटीमनी, कौन सा मनी? एंटीमनी। ऐसे Bi का तो सबको पता है क्या होता है, विस्मित होता है, लेकिन Sb में आपकी गड़बड़ होती है। तो N मतलब नाइट्रोजन कितने नंबर पे आता है बच्चों? 7 नंबर पे आता है। उसके बाद में इसमें 8 ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। उसके बाद में इसमें कितने ऐड कर दोगे? 18 ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 33। और उसके अंदर वापस से आप 18 ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 51। और 51 के अंदर अगर आप ऐड करोगे 32 तो कितना हो जाएगा? ये 83। कौन सा 3? 83। तो इनके एटॉमिक नंबर भी आपको ऐसे याद हो जाएंगे, ऊपर से नीचे जाओगे वर्ग में तब, है ना। मैंने आपको बता दिया इसमें क्या है कि दम गोठू पदार्थ है वो बनते हैं, इसलिए इनको क्या बोल देते हो? निकोजेंस बोल देते हो। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बाकी तो आप जैसे एस और पी लोग पढ़ोगे उसमें बता ही दूंगा अलग से मैं, है ना। हाँ, अगला वर्ग कौन सा आ जाएगा? 16, मतलब ऑक्सीजन वाला। सबसे पहला एलिमेंट कौन होगा? ऑक्सीजन होगा। तो ऑक्सीजन होगा मतलब उसका नाम भी क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन फैमिली। कौन सी फैमिली? ऑक्सीजन फैमिली। बहुत ही सिंपल नाम है, उनके फर्स्ट एलिमेंट के अकॉर्डिंग ही नाम है, तो कोई बड़ी बात नहीं, आपको याद रह जाएगा। इसका दूसरा नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है, इनको चेल्कोजेंस बोल देते हो या केल्कोजेंस भी बोल देते हो। क्योंकि देखो चेल्कोजन या केल्कोजन का मतलब क्या होता है? अयस्क निर्माण करना। हिंदी में अयस्क मतलब ओर्स का फॉर्मेशन करते हैं, इंग्लिश में बताऊं और मतलब अयस्क का निर्माण करते हैं, इसलिए इनको क्या बोल देते हो? चेल्कोजेंस बोल देते हो। तो दूसरा नाम इसका क्या हो जाएगा? चेल्कोजेंस। जेंस, कौन से जेंस? चेल्कोजेंस, है ना। तो इसमें आप अगर ऐसे लिखना चाहो तो चेल्कोजेंस हो जाएगा। इंग्लिश इसको केल्कोजन भी बोल देते हैं कुछ। इसका मतलब क्या होता है? और का फॉर्मेशन करना। और मतलब बच्चों अयस्क का फॉर्मेशन करते हैं, अयस्क निर्माण करते हैं, अयस्क बनाने वाले पदार्थ हैं, है ना। इसलिए इसको क्या बोल देते हो? चेल्कोजेंस। जैसे फर्स्ट एलिमेंट की बात करें तो कौन हो जाता है? ऑक्सीजन। ओ शर्मा सिलेगी तेरी पॉकेट वाली कहानी, आ गई ना बात समझ में? ऑक्सीजन। फिर आ गया एस का मतलब यहाँ पे बच्चों सल्फर होता है, तो लिख देता हूँ साथ में, देखो यहाँ पे नाम भी लिख दूं इनके। ये ऑक्सीजन हो गया, कौन सा जन? ऑक्सीजन। ये हो गया सल्फर, कौन सा? फिर सल्फर। उसके बाद में Se आएगा। कौन आएगा? Se का मतलब होता है सेलिनियम, जो कि आप मिस्टेक कर देते हो। कौन है? सेलिनियम। कौन सा नियम? सेलिनियम। और शर्मा सिलेगी तेरी पॉकेट, TEPP। तेरी मतलब पीबी का मतलब पॉकेट। अब टीई का मतलब यहाँ पे होता है टेल्यूरियम। कौन सा नियम? टेल्यूरियम, याद रख लेना। और ये होता है पोलिनियम। पीबी का मतलब क्या होता है? सॉरी पीओ है, सॉरी स्टूडेंट, सॉरी पीबी तो पीछे आ गया ना। टेल्यूरियम पीओ है, पीओ का मतलब है पोलिनियम, तो इसको मैं लिख दूं टेल्यूरियम। कौन सा नियम? टेल्यूरियम। और ये हो गया पोल्यूरियम। कौन सा? पोलिनियम, है ना, पोलिनियम। अब देखो एटॉमिक नंबर की बात करें तो ऑक्सीजन कितने पे आता है? 8 पे। उसके अंदर आप वापस से 8 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा? 16। उसके अंदर 18 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा? 34। उसके बाद फिर से आप 18 जोड़ दोगे तो 52। कौन सा 2? 52। उसके अंदर आप 32 जोड़ दोगे तो 84। कौन सा 4? 84 एटॉमिक नंबर। अब आप ट्रिक से भी याद कर सकते हो, बाकी तो आपको याद है, अलग अलग ट्रिक होती है। ओल्ड स्टाइल वाली एक ट्रिक, एक जैसे मैंने बताई, ओ सलमा सिलेगी तेरी पॉकेट। दूसरी क्या है? ओ का मतलब ऑक्सीजन। ओल्ड स्टाइल से टीपो, ओल्ड स्टाइल से टीपो, टिपते नहीं हो क्या एग्जाम में, बस वो वाला। तो ओल्ड स्टाइल से टीपो, टिपो, है ना। हो गई यहाँ तक कहानी समाप्त। आगे चले 17वें ग्रुप में। देखो इंपॉर्टेंट हो जाता है 17वां ग्रुप, वैसे भी एग्जाम की दृष्टि से वैसे भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए जब भी मैं आपको पढ़ाऊंगा ना पी ब्लॉक तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। उस टाइम पे मेरे को बहुत ज्यादा बताना पड़ेगा पूरा डिटेल से इसके बारे में। तो पी ब्लॉक बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से भी, है ना। यहाँ तो सिर्फ एलिमेंट्स के नाम बताने होते हैं। हाँ, तो वर्ग 17 की बात करें तो इसमें आप जैसे हेलोजेंस पढ़ते हो ना, फिर कल बाहर आई आंटी वाली बात है। ग्रुप नंबर 17 है ना, 17। तो कौन सा आ जाएगा? सबसे पहले ऊपर आ जाएगा फ्लोरीन। फ्लोरीन का आकार क्या होता है? सबसे छोटा होता है आवर्त सारणी के अंदर। अगर आकार छोटा हो गया इसका मतलब क्या होता है? इसकी En मतलब विद्युत ऋणता, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी क्या होती है? सबसे ज्यादा होती है। इसका मतलब हम समझ सकते हैं कि En ज्यादा मतलब ये किसी से भी इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है? खींच सकता है। इतनी खतरनाक मतलब इसकी En होती है। तो आप समझ सकते हो आकार भी इसका क्या होता है? बहुत ही छोटा होता है। इसी वजह से तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? अपनी ओर आकर्षित करेगा, है ना। तो मैं लिखा देता हूँ आपको एलिमेंट्स। एफ आ गया, फिर क्लोरीन आ गया, फिर Br आ गया, फिर I आ गया, और फिर At आ गया। At का मतलब क्या होता है? At का मतलब क्या होता है? एस्टेटिन। कौन होता है? एस्टेटिन।
तो आप एग्जाम में याद रख लेना, आपको याद नहीं है 80 वाला बिल्कुल भी, इसको क्या बोल देते हो, एस्टेटीन बोल देते हो, है ना। हाँ, तो एफ का मतलब तो क्लोरीन, एफ का मतलब तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन। इंपॉर्टेंट कौन है, ये वाला, इसका नाम आपको बता दूं अब फिर से, एस्टेटीन। कौन सा टीन, एस्टेटीन, एस्टेटीन, ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हो और इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे ज्यादा सही रहेगा, है ना, यही सही रहता है, एस्टेटीन। हाँ, तो इसके बात करें एटॉमिक नंबर की, तो इंपॉर्टेंट यही है। तो ये 9 नंबर पे आ जाता है, फिर क्लोरीन 17 पे आ जाता है, 8 जोड़ दोगे, फिर इसमें 18 जोड़ दोगे तो ये 35 पे आ जाता है, फिर आप 18 वापस से जोड़ दोगे तो ये 53 पे आ जाता है, फिर इसमें 32 जोड़ दोगे तो आ जाता है 85 पे। यहाँ तक बात समझ में आ गई आपके। अब देखो इंपॉर्टेंट बात, इसमें रेडियो एक्टिव कौन सा है, 80। 80 मतलब एस्टेटीन क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। आगे ना बात समझ में, मतलब ये क्या है, रेडियो एक्टिव, रेडियो धर्मी कौन सा है, 18। तो इसको आप बोल देते हो रेडियो एक्टिव एलिमेंट। हाँ, तो इसमें हेलोजेंस क्या करते हैं, लवणों का निर्माण करते हैं। जैसे आप पढ़ते हो NaCl, तो NaCl क्या है, लवण है ना, Cl के साथ में जुड़ जाता है Na, तब क्या किसका फॉर्मेशन हो जाता है, साल्ट का फॉर्मेशन हो जाता है लवण का। तो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि हेलोजेंस जनरली क्या बनाते हैं, साल्ट्स का फॉर्मेशन करते हैं, लवणों का फॉर्मेशन करते हैं, है ना। तो सबसे ज्यादा विद्युत ऋणी कौन है, F है। लिख दो, सॉरी लिख दो यहाँ पे, सर्वाधिक विद्युत ऋणता वाला एटम। तो En क्या हो जाएगी इसकी, सबसे अधिक, सबसे अधिक। En का मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, है ना, विद्युत ऋणता सबसे ज्यादा इसकी होती है ना। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, है ना, कौन है, अपने क्लोरीन है। आपको पता है जनरल सी बात, एक और बता दूं, हेलोजेंस को किससे रिप्रेजेंट करते हो आप, अक्स से। किससे, अक्स से, है ना, अक्स से लिखते हो ना हेलोजेंस को, तो इसका नाम क्या हो जाता है, हेलोजेंस। ये बात तो आपको मैंने बहुत बार बता दी। हेलोजन फैमिली, हेलोजन परिवार, अपना संयुक्त परिवार, कौन सा, हेलोजन परिवार। यहाँ तक छाप लिया नाम, हो गई कहानी खत्म। अब ग्रुप नंबर 18 की बात करेंगे, कौन सी 18 की, 18 की। हाँ, तो इसमें क्या हो जाएगी, हमारे नोबल गैसें हैं, उत्कृष्ट गैसें हैं। कहानी बहुत बड़ी है इनकी, लेकिन अपने तो नाम पढ़ना है यहाँ पे कि कौन सा एलिमेंट कौन से ब्लॉक के अंदर रखा गया है। एलिमेंट को ये बताना है कि इस ब्लॉक में रखा है, बस आउटसाइड में इतना ही बताना है। तो यहाँ पे 18 आ जाएगा, कौन सा, वर्ग 18। 18 के अंदर देखो सबसे पहले इसका नाम क्या हो जाता है, इसको आप उत्कृष्ट गैस भी बोल देते हो, इसको मतलब किसको, 18वें ग्रुप को। इसका दूसरा नाम जैसे उत्कृष्ट गैस को इंग्लिश में क्या बोल देते हो, नोबल गैसेज, या फिर शून्य समूह भी बोलते हो इसको। कौन सा समूह है, शून्य, जीरो समूह। शून्य समूह क्यों बोलते हो, सबसे पहले तो ये समझा दो। शून्य का मतलब होता है कि जैसे इनके बाहरी कोश में है ना, आउटर सेल में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन नहीं होते, जीरो होते हैं, मतलब कि सारा का सारा ऑक्टेट क्या होता है, कंप्लीट होता है, इसलिए इसको क्या बोल देते हो, शून्य समूह बोल देते हो, है ना, जीरो ग्रुप। शून्य समूह का मतलब क्या होता है, जीरो ग्रुप, ये बात हो जाती है इसकी। लेकिन उसके बाद में इसको दूसरा नाम क्या देते हो, नोबल गैसेज। ये इंपॉर्टेंट है, कौन सी गैस, जैसे हम किसी को नोबेल प्राइज नहीं देते नोबेल प्राइज, तो वो वाली बात है ना, सॉरी ये मिस्टेक कर दी। हाँ, नोबेल प्राइज, ऐसे क्या है, ये नोबेल गैसेज है। इसके अंदर नोबेल गैसेज का मतलब होता है उत्कृष्ट, उत्कृष्ट गैसें। अब देखो उत्कृष्ट का मतलब क्या होता है, जिसको हाईएस्ट एकदम अच्छा अवार्ड मिले, है ना, मतलब बोलते हैं ना नोबेल प्राइज मिलना, तो मतलब वो उत्कृष्ट होता है, उस क्षेत्र में क्या होता है, प्रबल होता है, सबसे अच्छा होता है, ये बात होती है उसके बारे में, तब उसको क्या देते हैं हम, नोबेल प्राइज देते हैं। यहाँ पे बात चल रही है नोबेल गैसेज की, मतलब उत्कृष्ट गैसों की। इसको उत्कृष्ट गैसें क्यों बोलते हैं, क्योंकि उत्कृष्ट मतलब ये हर किसी से अभिक्रिया नहीं करती, सबसे अलग होती है, इसलिए इनको क्या नाम दे दिया गया, उत्कृष्ट गैसें। लेकिन उनमें कुछ विशेष होता है, कुछ विशेष गैसें हैं, जैसे जिनोन हो गई, वो किसके साथ रिएक्शन कर लेती है, क्लोरीन के साथ में कर लेती है। ऐसे ही अपने कौन हो जाता है, क्रिप्टोन हो जाता है, वो क्लोरीन के साथ कर लेता है। तो कुछ एलिमेंट्स हैं जो मतलब उसके साथ में रिएक्शन कर लेती है, इसीलिए इसको क्या कर देते हो, नोबेल गैसेज कर देते हो, सभी के साथ रिएक्शन नहीं करती। तो मैं आपको लिखा दूं यहाँ पे ग्रुप नंबर 18, लिखो सबसे पहले हीलियम। कौन सा लियम, हीलियम। देखो आप सबसे लास्ट में होता है ना, वो वाला 18 ग्रुप है, उसके बाद में नियोन आ जाता है। देखो इन सबके नाम तो आप सबको याद है, ये समझ के मैं आपको लिखा नहीं रहा। आर्गन के बाद में क्रिप्टोन, क्रिप्टोन के बाद में जिनोन, उसके बाद में आरएन, आरएन का मतलब क्या हो गया, रेडोन। इन सबके नाम आपको पता है। बात करें एटॉमिक नंबर की, तो हीलियम 2 नंबर पे आता है हाइड्रोजन के बाद, उसके बाद में आप इसमें 8 ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 10। उसके बाद में फिर से 8 ऐड कर दोगे 18, उसके बाद में कितने ऐड कर दोगे, 18 मतलब 36 हो गए, फिर से 18 ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 54, फिर से आप इसमें 32 ऐड कर दोगे मतलब 86,
इनके एटॉमिक नंबर हो गए। अब देखो शून्य समूह भी बोल दिया, सारी बातें हो गई, तो इनको हम शून्य समूह क्यों बोला, इनकी संयोजकता मतलब कितनी होती है, 0, क्योंकि इनका अष्टक क्या होता है, ऑक्टेट क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब बात करें जिनोन की, किसकी, जिनोन की, तो ये एफ ही होता है, सॉरी एफ होता है फ्लोरीन, उसकी En मतलब इलेक्ट्रॉन मतलब उसकी क्या विद्युत ऋणता है वो क्या होती है, बहुत ज्यादा, इसे इलेक्ट्रॉन खींचने की इसकी प्रवृत्ति होती है वो सबसे प्रबल होती है, ज्यादा होती है। तो ये क्या करता है, एक्स ई से भी इलेक्ट्रॉन खींच लेता है और क्या करता है, बॉन्ड बना लेता है, इसलिए इसके साथ क्या बनाता है, एक्स ई एफ और एक्स ई एफ सिक्स, ये बना लेता है कौन, अपने जिनोन के साथ, बाकी सबके साथ नहीं बनाता है, किसी के साथ। ये 6 है, क्या है, 6 है, तो एक तो ये बना लेगा, है ना, ये मॉलिक्यूल बना लेगा। और उसके बाद में जैसे मैं आपको बता दूं, अपने इसको स्ट्रेंजर बोलते हैं, किसको, जिनोन को, क्यों बोलते हैं, क्यों इसीलिए बोलते हैं कि ये अपने क्या हो गया, स्ट्रेंजर का मतलब अजनबी होता है, अजनबी का मतलब विचित्र, ये विचित्र गैस होती है। क्यों स्ट्रेंजर इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये अजीब अजीब सा व्यवहार दर्शाती है, बाकी जो इसमें गैसें दे रखी हैं ये अभिक्रिया नहीं करती, लेकिन ये अजीब सा व्यवहार दर्शाती है, मतलब रिएक्शन कर लेती है, इसीलिए जिनोन को क्या बोल देते हो, स्ट्रेंजर बोल देते हो, अजनबी बोल देते हो, है ना, स्ट्रेंजर। स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर का मतलब क्या होता है, अजनबी। तो ये क्या करती है, अजीब सा व्यवहार दर्शाती है, इसीलिए क्या बोल दोगे इसको आप, स्ट्रेंजर बोल दोगे, है ना। ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। तो यहाँ तक हमारे क्या हो जाता है, 18 ग्रुप है, मतलब शून्य ग्रुप है, अर्थात उत्कृष्ट गैसें वो क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। हालांकि वैसे कंप्लीट नहीं हुई, इसको कंप्लीटली हम पी ब्लॉक में पढ़ेंगे, इसकी रिएक्शन वगैरह सारी की सारी। तो कल हम अगले वीडियो में, जैसे अभी एस ब्लॉक भी कंप्लीट हो गया, पी भी हो गया, उसके बाद डी हो रहा है ब्लॉक को और कंटिन्यू करने वाले हैं। सो मिलते हैं जल्दी कल एक और लेटेस्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहो, मस्त रहो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हो।